बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बड़ी और अहम जानकारी के साथ देंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज 6वां दिन है। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जवाब देंगे और विपक्ष आज भी हंगामा कर सकता है। हंगामे के असर आज भी बने हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई जाएंगी और इसी बीच में विपक्ष की ओर से कई बड़े मुद्दे भी उठाए जाएंगे। विवेची राम जी बिल को लेकर पिछले दिनों देखा गया कि किस तरह से सदन से विपक्ष वॉकआउट कर दिया और आज 6वां दिन है। महत्वपूर्ण ये दिन, प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जवाब देंगे। चर्चा आज होने वाली है और इसी बीच में विपक्ष की ओर से कई ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे जो सत्ता पक्ष से विपक्ष इस पर जवाब चाहेगा। लेकिन आज हंगामे के आसार भी हैं, चूंकि विपक्ष की ओर से कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सत्ता पक्ष से जवाब चाहिए और आज भी हंगामे के आसार। तो हरियाणा बजट सत्र चल रहा है और इसी बीच में आज 6वां दिन और आज महत्वपूर्ण ये दिन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सदन में आज बोलेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिबर जुड़ रहे हैं। पवन, आज जिस दिन देखा गया है कि आज सदन में मुख्यमंत्री बोलने वाले हैं, हंगामे के असर आज भी बना हुआ है। बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज 6वां दिन है और सदन की जो कार्यवाही है वो 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। आज प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं उनके कई सवाल जो हैं वो आज सदन की कार्यवाही में रहेंगे और इसके बाद संबंधित जो विभाग हैं उनके मंत्रियों की तरफ से उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इसके बाद सदन की आज की जो कार्यवाही है उसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो सदन के नेता हैं उनकी तरफ से जवाब राज्यपाल के अभिभाषण पर दिया जाएगा और मुख्यमंत्री जो है वो जवाब देने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो सदन में पेश करेंगे। जब मुख्यमंत्री सदन में जवाब देंगे तो उस जवाब की कार्रवाई के दौरान जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में काफी तीखी नोकझोंक जो है वो कई मुद्दों पर हो सकती है और तल्खी जो है वो आज सदन में देखने को मिल सकती है। कई मुद्दों पर जोरदार हंगामे के आसार आज सदन की कार्रवाई में रहेंगे जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे। अगर जवाब की बात करें तो मुख्यमंत्री जो है वो अपने जवाब में तमाम तथ्य रखेंगे। 11 साल की जो सरकार की उपलब्धियां हैं, लाडो लक्ष्मी योजना जो शुरू की गई है जिसका जिक्र राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किया है, या फिर किसानों की जो फसलें एमएसपी पे खरीदी जाने की बात हो रही है, उसकी बात जब मुख्यमंत्री करेंगे तो विपक्ष की तरफ से जो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सवाल खड़े किए गए हैं उन्हीं सवालों को लेकर मुख्यमंत्री से जवाब एक बार फिर से मांगा जाएगा। तो सदन में इन तमाम मुद्दों पर जो है वो हंगामे के आसार रहेंगे। इसके साथ ही आज धान खरीद को लेकर सदन की कार्यवाही में चर्चा होनी है और धान खरीद एक बड़ा मुद्दा है, चूंकि करनाल जिले और कई जिलों में धान खरीद में गड़बड़ी मिली है और जिसके चलते कई अधिकारियों पर सरकार ने कार्रवाई की है और इसी के चलते आज कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल, अशोक अरोड़ा और शैली चौधरी, आदित्य सुरजेवाला की तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव धान खरीद पर दिया गया था और इस प्रस्ताव पर इनेलो के विधायक अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला भी चर्चा में शामिल हो सकेंगे, क्योंकि उन्होंने भी इसी विषय से जुड़ा हुआ प्रस्ताव सदन में दिया था। तो जब धान खरीद के मुद्दे पर सदन में चर्चा होगी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक और तल्खी जो है वो देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल पवन, ये तो सत्ता पक्ष की बात हुई है और जिस तरह से विपक्ष का रवैया है उसको लेकर सरकार की ओर से ये कहा भी गया है सदन में कि ये रवैया ठीक नहीं है। निंदा प्रस्ताव लाने की तमाम तैयारी भी है, लेकिन अब ये कहा भी जा रहा है कि विपक्ष मुद्दा तो उठाता है लेकिन इसका जवाब नहीं ले पाता है या फिर चर्चा से भागता है। इसको लेकर आज जो बजट सत्र रहने वाला है किस तरह से रहेगा? क्या निंदा प्रस्ताव पर भी आज बातचीत की जाएगी? क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए खुशबू, आज जो निंदा प्रस्ताव की चर्चा है वो इस लिहाज से शुरू हुई है चूंकि 5 दिन का अब तक बजट सत्र जो है वो बीता है और आज 6वां दिन है सदन की कार्यवाही का। इन 5 दिनों की कार्यवाही में कई बार कांग्रेस ने जो है वो वॉकआउट किया है और खास तौर पर जब मुख्यमंत्री सदन में जवाब देते हैं
तो उस जवाब से असंतुष्ट होकर, नाराज होकर, असहमत होकर विपक्ष जो है वो वॉकआउट करता है। अगर हम 5वें दिन की कार्रवाई में विपक्ष के वॉकआउट की बात करें तो जो जी राम जी योजना पर जो 100 दिन से काम के बढ़ाकर 125 दिन किए गए हैं, इस पर एक प्रस्ताव जो है वो बीजेपी के विधायक रामकुमार कश्यप लेकर आए थे और उसके ऊपर लंबी चर्चा सदन में हुई। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि यह प्रस्ताव नियमों के मुताबिक यहां पर इस सदन में नहीं आ सकता है, चूंकि केंद्र इसमें कानून बना चुका है और हरियाणा की विधानसभा में इसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती है, और इसी के चलते कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह सदन में कहा कि जो विपक्ष का व्यवहार है वो सही नहीं है। जनहित के मुद्दों पर विपक्ष जो है वो चर्चा नहीं करना चाहता है। सदन के बाहर जिन मुद्दों को विपक्ष उठाता है उन्हीं मुद्दों पर सदन में जब चर्चा होती है तो विपक्ष मौजूद नहीं रहता है। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सदन में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। बहरहाल आज जब बजट सत्र की 6ठे दिन की कार्यवाही शुरू होगी तो जो मुख्यमंत्री ने कल 5वें दिन की कार्यवाही में जिस निंदा प्रस्ताव का जिक्र किया है, उस निंदा प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष की क्या रणनीति होगी, क्या कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, ये जरूर देखना होगा। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक हैं वो लगातार जहां सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं अपने सहयोगी होने के नाते विपक्षी दल पर भी कई तरह के जो गंभीर आरोप हैं वो लगा रहे हैं। पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल का कार्यकाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व का था, उसके ऊपर भी इनेलो के दोनों विधायक जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और कल जब 5वां दिन था बजट सत्र का, तब इनेलो के विधायक अर्जुन चौटाला को विधानसभा सदन के अंदर सीट नंबर 74 अलॉट की गई, जो जिसके ऊपर कांग्रेस के विधायक रघुवीर कादियान बैठते। हालांकि वो कल की 5वें दिन की अवधि के लिए ही उन्हें अलॉट की गई थी, क्योंकि जब पूरा विपक्ष सदन से वॉकआउट मुख्य विपक्षी दल ने कर दिया था तो फिर 2 ही विधायक विपक्षी विधायक के तौर पे बचे थे, अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला। तो उनको जो है वो आगे की सीट उनको अर्जुन चौटाला को दी गई थी कल की कार्यवाही के लिए। तो आज देखना यही है कि निंदा प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष की क्या रणनीति होगी और सत्ता पक्ष की रणनीति के साथ इंडियन नेशनल लोकदल के जो विधायक हैं आदित्य चौटाला और अर्जुन चौटाला, उनका क्या स्टैंड होगा। हालांकि कल सदन के बाद जब कार्यवाही खत्म हुई थी उसके बाद जनता टीवी से बातचीत में अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला दोनों ने कहा था कि विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आना चाहिए, यानी उन्होंने सदन के बाहर अपनी सहमति दी थी जनता टीवी से खास बातचीत में। लेकिन अगर आज सदन में इस तरीके का प्रस्ताव आता है तो उनकी क्या रणनीति होगी ये जरूर देखना होगा। लेकिन आज की जो कार्यवाही है वो काफी हंगामेदार रहने के आसार है। बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों पर आमने सामने नजर आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो अब आपको बताते चले कि कई मुद्दों को लेकर आज सदन में हंगामे के आसार हैं। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का 6वां दिन आज मुख्यमंत्री भी आज राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे।